मैं अभी इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग क्षेत्र में हूं। गांव की हम बात करेंगे तो यहाँ पर चुरारी गांव पड़ता है, जो कि यहाँ के सांसद जी ज्योतिरादित्य आदित्य सिंधिया जी, उनके क्षेत्र में कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं जो बीच में आज भी वहां दम तोड़ती हुई देखी जा रही है। हम बात करेंगे सड़कों की हो या फिर नाला नालियों की बात करें, पीने का पानी आज भी उनके क्षेत्र में ऐसे देखे जा रहे हैं जहां की पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत हर गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वहां पे पानी पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। सरपंच जी का भी कहना है वो खुद परेशान है और लगातार काम भी कर रहे हैं, और कमीशन खोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है खुद जो है काम करवाना संभव नहीं हो पा रहा है। आज के समय में ये हालात है, जबकि भाजपा की सरकार है और दावे भी यही किए जाते हैं कि विकास की गंगा और विकास की लहर लगातार बहती हुई देखी जा रही है। दाऊ साहब से हम बात करेंगे, इस वक्त सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ लगातार काम करते हुए देखी जा रही है। दाऊ साहब स्वागत है आपका जी। बोलिए जी, बताएं क्या कुछ हाल है अभी इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश में आपके गाँव में? अब क्या है, शासन प्रशासन की क्या है, पंचायतों पे जी इतना जोर नहीं डालती है। हाँ। या कोई यहाँ अच्छा विकास हो सके, या राशि इतनी दे कि कोई विकास के कार्य कर सके सरपंच। हाँ। और गांव ऐसा जी गांव में जैसे भूरे वगैरह हैं, हाँ। कचरा डालती हैं, हाँ। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि मान के चलो आदमी। जी, और लैट्रिन वगैरह से भी अभी क्या है, जैसे शौचालय तो घर घर बनाए जा रहे हैं। नहीं, ये सब क्या है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है कि घर घर है शौचालय। धनराशि तो सीधे खाते में भेजी जा रही है लाभार्थी के। क्या है, 10,000 12,000 रुपया जैसे शौचालय की अभी भी कम से कम 2 साल से तो राशि ही बंद हो चुकी है। आदि शिक्षा मिशन की राशि ही बंद कर दी है। और शौचालय नहीं है कि स्तर पे के मान के चलो गाँव में, और पहले बने थे तो थोड़े थोड़े गिर गए, टूट गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके क्षेत्र के सांसद जी हैं, कभी मुलाकात आपकी उनसे हुई है तो क्या आश्वासन? महाराज साहब अधिक कोशिश भर काम भी कर रहे हैं, महाराज साहब भी देखते हैं, लेकिन क्या है संभव इतना नहीं कर पाती है कि पूरी पंचायतों का या अपने क्षेत्र का पूरा विकास कर सकें। जी, मुलाकात कब कब होती है आपकी? अभी तो बहुत महीना से नहीं हुई, सालक से मुलाकात नहीं हुई, हमारे क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ अभी। कभी दौरा उनका होता है तो मुलाकात होती है। किन किन बातों से आप रोष है, किन किन कार्यों से जो है थोड़ा सा रोष आप लोगों में देखने को मिला है? सब में बड़ा कारण तो क्या है, हमारे पास इतनी राशि नहीं है कि हम जो अपने गांव का विकास कर सकें। और इसलिए क्या है, थोड़ा सा कमी खलती है कि आदमी क्या आशाएं लगाए हैं हमसे कि साहब हमारे दाऊ साहब सरपंच साहब बने हैं तो बहुत कुछ हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन वो काम क्या है खरे नहीं उतर पाते हैं। क्यों? राशि नहीं मिलती थी तो कहीं काम नहीं। कहना तो काफी है कि हर एक जगह डबल इंजन की सरकार है, काम हो रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, गरीबों को घर मिल रहे हैं। पानी की स्थिति ये है कि जहाँ पानी चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता है जी। और अब क्या, जैसे टंकी हमारे यहाँ बनी हुई है, पानी के नल भी लगे हुए हैं, तो उसकी क्या है व्यवस्था ऐसी है कि कहीं अब आपने कह दिया कि जो नल जिसको लगा है उसी से पैसे लो। अब तो उससे पैसे लेने वो 80 रुपया में महीना लेता है। अच्छा, जल जीवन मिशन अभी चालू हो गई? हाँ, हमारे यहाँ हो गई, लेकिन चालू हो गई, धरातल पे चालू नहीं चालू एक सी है। क्या है कि जैसे अब गरीब आदमी है, अब उसको पानी अपन ने 1 महीना दिया, उससे 80 रुपया मांगे तो 80 रुपया उसको बहुत हो जाती है। अब क्या सरकार प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसका जो आदमी चलाता है तो फ्री में तो चलाएगा नहीं कोई दोनों टाइम। बिजली मिलती है गाँव में? बिजली नहीं मिलती 24 घंटा बिजली का। भी क्या है, किसानी का टाइम चल रहा है तो कुल में रात में 6 घंटे आती है, 6 घंटा, और 6 घंटे दिन में आती है, वो भी कहो बार बार कटती है, वो आती है जाती है। बिजली तो क्या है बहुत बुरी हालत है मध्य प्रदेश में बिजली की। तो शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार है? शिक्षा में तो ठीक है, स्कूल खुलती है टाइम से। कुछ और आपको लगता है कुछ और आगे भी जैसे बढ़ना चाहिए विद्यालय? हाँ, विद्यालय तो क्या है, हाई स्कूल होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। हाई स्कूल हमारे यहाँ है, पास ही में है, 3 किलोमीटर की जो उसकी दूरी रहती है उसके अंदर है हाई स्कूल है। खेल कूद मैदान के लिए आपने प्रस्ताव रखा था? खेल के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है, देखो वो मंजूर हो जाएगा तो बनवाऊंगा। और स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ हमें चंदेरी जाना पड़ता है, 14-15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चंदेरी जाना। इमरजेंसी आ जाए तो किस तरह की जो आप मानते तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ, तो फिर चंदेरी जाओ या ललितपुर जाओ। उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसा कुछ नहीं यहाँ नहीं है। हाँ चाहिए ना अस्पताल, ये अभी गाँव में बन रही है, चुरारी में नहीं है, बाकी और गाँव में तो सुविधाएं हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी चुरारी में नहीं आई है अस्पताल।
बाकी जैसे हिरावल है यहाँ पास में, वहाँ भी बनी हुई है एक। लेकिन क्या है, बिल्डिंग खड़ी करने से थोड़ी कोई सुविधा हो जाएगी। मुलाकात कब करने वाले हैं आप है ज्योतिराज जैसे आदित्य सिंधिया जी से? आप सिंधिया जी से कब मुलाकात करने वाले हैं? हमारा साहब जब आएंगे तो उनके तो हम लोग भक्त हैं। अच्छा, विवेकार भक्ति उन्हें- बने रहना चाहते हैं? कुछ कहीं हैं? मतलब क्या मानते हैं आपकी? कुछ कहेंगे भी आप उनसे कि कुछ गांव में कुछ ध्यान दिया जाए? नहीं क्या है, महाराज साहब का विकास करने का तो उनका सोच है और क्या करवाते भी हैं। बहुत चीजें, चंदेरी में पानी है, जैसे बहुत सी चीजें ले आए महाराज साहब। अच्छा, लेकिन अपने स्तर पे क्या है, नहीं ले आ पाए। जैसे कोई चंदेरी, गुना, शुक्रनगर में कोई उद्योग ले आते, तो उद्योग वगैरह भी नहीं है हमारे क्षेत्र में, कुछ नहीं है जी, और पिछड़ा हुआ है क्षेत्र में। विधायक जी से कब कब मुलाकात होती है? ये विधायक जी से भी लंबा समय होगा जिससे मुलाकात नहीं हुई विधायक जी से भी। हाँ, उनसे मुलाकात करने वाले हैं? हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। थोड़े प्रस्ताव हैं तो आपकी मार्च में देखूंगा, उस राशि मासी मिल जाए तो। जी, गांव में जो भी कार्य होने वाले हैं उसकी जल्दी प्रस्ताव रखने वाले भी हैं, चाहे वो सांसद जी की बात करें या विधायक जी की भी बात करें। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गांव में व्यवस्था दुरुस्त हो सके।